नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्किन पर कोई धब्बा या पैच हो जाता है जो हफ्तों महीनों तक बना रहता है, वो जाता ही नहीं। आज हम ठीक इसी तरह के एक खास पैच को समझने वाले हैं जिसे बोवेन रोग कहते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। मान लीजिए त्वचा पर ऐसा कोई लाल पपड़ीदार पैच है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो थोड़ी चिंता होना तो स्वाभाविक है। पर यह है क्या आखिर? चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षणों की, मतलब इसे पहचानते कैसे हैं। देखिए, आमतौर पर यह एक धीरे धीरे बढ़ने वाला लाल और पपड़ीदार सा पैच होता है। और सबसे दिलचस्प बात, इसमें अक्सर कोई खुजली या दर्द होता ही नहीं है। और शायद यही वजह है कि कई बार लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। ये ज्यादातर गोरी त्वचा वाली उम्रदराज महिलाओं के पैरों के निचले हिस्से में पाया जाता है। इसे देखकर पहला ख्याल क्या आता है? एक्जिमा या सोरियासिस, है ना? और बस यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क है। एक्जिमा या सोरियासिस जैसी समस्याओं में स्टीरॉयड वाली क्रीम लगाने से अक्सर आराम मिल जाता है, लेकिन बोवेन रोग पर इन क्रीम्स का, जिन्हें डॉक्टर टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, कोई असर नहीं होता। और यही सबसे बड़ा सुराग है कि ये कोई आम रैश नहीं, बल्कि कुछ और मामला है। तो ठीक है, हमने लक्षण देख लिए, ये भी जान लिया कि ये एक्जिमा नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये बोवेन रोग है क्या चीज? चलिए इसके मेडिकल नाम के पीछे का मतलब समझते हैं। इसका मेडिकल नाम है इंट्रा एपिडर्मल कार्सिनोमा। अब ये नाम सुनने में जरूर थोड़ा गंभीर लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी दीवार पर सिर्फ पेंट की सबसे ऊपर वाली परत में कोई दिक्कत हो, अंदर की पूरी दीवार मजबूत और सुरक्षित है। ये त्वचा के कैंसर का एक बहुत ही सतही और शुरुआती रूप है, जो सिर्फ त्वचा की बाहरी परत यानी एपिडर्मिस तक ही सीमित रहता है। और यही इसकी सबसे अहम बात है। ये समस्या त्वचा की गहरी परतों तक नहीं पहुंची है, ये पूरी तरह से सतह पर है। और यही बात इसे बहुत कम चिंताजनक बनाती है। और अब सबसे राहत देने वाली बात, इसके एक गंभीर किस्म के स्किन कैंसर, जिसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, में बदलने का खतरा ना के बराबर होता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा तब होता है जब कैंसर त्वचा की गहरी परतों में चला जाता है, लेकिन बोवेन रोग के मामले में ऐसा होने का खतरा 3% से भी कम है। यह आंकड़ा दिखाता है कि सही समय पर इसका पता चलना कितना अहम है। तो अगर डॉक्टर को शक होता है तो वो इसे कंफर्म कैसे करते हैं? चलिए इसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया को देखते हैं। ये प्रक्रिया बहुत सीधी सादी है। पहले तो डॉक्टर उस जगह की जांच करते हैं। फिर पक्का करने के लिए बायोप्सी की जाती है, मतलब त्वचा का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है। और आखिर में उस सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे परखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे क्या देखा जाता है? पैथोलॉजिस्ट बस ये कंफर्म करते हैं कि असामान्य कोशिकाएं त्वचा की सबसे ऊपरी परत में ही हैं। वो एक खास सीमा की जांच करते हैं जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। याद है वो दीवार और पेंट वाली बात? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन उस दीवार और पेंट के बीच प्राइमर की तरह है। जब तक समस्या सिर्फ पेंट तक है और प्राइमर को पार नहीं किया है, चिंता की कोई बात नहीं। यही इस बात का पक्का सबूत होता है कि ये बोवेन रोग है। एक बार जब ये पक्का हो जाता है कि ये बोवेन रोग ही है, तो फिर बात आती है इसके इलाज की। और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कई असरदार तरीके मौजूद हैं। इसके इलाज के कई रास्ते हैं। ज्यादातर मामलों में, खासकर पैरों पर, बिना सर्जरी वाले तरीके अपनाए जाते हैं। फोटोडायनामिक थेरेपी यानी पीडीटी एक बहुत ही कारगर विकल्प है। कुछ मामलों में इसे सर्जरी से हटाया भी जा सकता है। और क्योंकि इसका जोखिम इतना कम है, तो कुछ बुजुर्ग या बहुत कमजोर मरीजों के लिए डॉक्टर सिर्फ इस पर नजर रखने की सलाह भी दे सकते हैं, बिना किसी सक्रिय इलाज के। तो चलिए इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है: बोवेन रोग त्वचा की एक बेहद शुरुआती, सतही और आसानी से काबू में आने वाली स्थिति है। इसका नाम भले ही गंभीर लगे, पर यह खतरनाक नहीं है और इसका इलाज पूरी तरह संभव है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, ये सारी जानकारी हमें अपनी त्वचा पर होने वाले उन बदलावों के बारे में क्या सिखाती है जो लंबे समय तक बने रहते हैं? यही कि किसी भी बदलाव को नजरअंदाज न करें, क्योंकि जागरूकता ही सेहत की सबसे बड़ी कुंजी है।